कैसे नाम काटें, ये साजिश रची जाए, तो वो एसआईआर लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। इसके अलावा सर कैसे देखते हैं हम, गौरव गोगोई ने एक बात कही, गौरव गोगोई ने कहा कि जिस तरीके से जो है कोशिश की जा रही है, वहाँ की सरकार, असम की सरकार कर रही है, एसआईआर की जगह वहाँ एसआर हो रहा है। और कल चुनाव आयोग ने बैठक भी बुलाई थी, उसके बाद उन्होंने कहा कोशिश कर रही है सरकार पूरी तरीके से कि बाहर के लोगों के वोट बनाए, यूपी और जो है बिहार से लोगों को ला के यहाँ वोटर लिस्ट में शामिल करके जो है बिगेस्ट बर्डन बन गए हैं एक तरीके से चीफ मिनिस्टर, इसीलिए ये डेस्परेट हैं इस काम के लिए। सही बोला गौरव गोगोई जी ने। हमने ये कई चुनावों में, पिछले 3 चुनावों में देखा, राहुल गांधी जी ने प्रेस वार्ताएं करके एक्सपोज भी किया कैसे बाहर के लोगों को लाया जाता है, चुनाव की वोटर्स लिस्ट में जोड़ा जाता है, फिर उनसे वोटिंग करवा के फिर उनका नाम काट के किसी और राज्य में भेज दिया जाता है। ये जो फ्लोटिंग वोटर का पूरा मतलब ही बदल गया। ये ट्रैवलिंग वोटर्स हैं, इनको समय समय पर ट्रैवल करवाया जाता है और नए राज्य में जहां चुनाव आ रहे हो वहां उनके वोट बनाए जा रहे हैं। ये एक बहुत गंभीर समस्या है, जो बीजेपी जनित समस्या है। अभी आज ही सुबह मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, रमेश मिश्रा हैं, बदलापुर के एमएलए हैं बीजेपी के, वो सरेआम कह रहे हैं कि जो मर गए हैं उनके नाम कटवाइए। चलिए वहां तक तो ठीक है, फिर कहते हैं जो विपक्षी हैं उनके नाम कटवाइए। तो आप देखिए, ये है एसआईआर। उसको भी बताइए जिसका आपने अभी नाम लिया, कोई दुबे, उसको भी बताइए कि भाई आप ही की पार्टी का एमएलए ये बोल रहा है कि विपक्षियों के नाम कटवाइए। क्या ऐसा एसआईआर क्यों हुआ है आज तक? सर आखिर महत्वपूर्ण सवाल, जयराम रमेश जो है उन्होंने, आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, सांसद हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने अमेरिका और यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की एक रिपोर्ट का हवाला देते। वो रिपोर्ट जो खुलासा कर रही है, ये वही बात है जो हम बार बार दोहरा रहे हैं, पूरा विश्व दोहरा रहा है, और प्रधानमंत्री एक दिशाहीन विदेश नीति चला रहे हैं। इससे ये साबित होता है। बार बार राहुल जी ने भी बात उठाई कि भाई चीन पाकिस्तान की सरेआम खुलकर मदद कर रहा है, कर रहा था, खासतौर पे ऑपरेशन सिंदूर में ये बात हमने रखी, ये चुप रहे, नहीं माने। अब अमेरिका ने भी बताया कि चाइना पूरी तरह से पाकिस्तान की मदद कर रहा था। हम चाइना से फिर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, हम अपने हितों को बिल्कुल कुर्बान कर रहे हैं चाइना के ऊपर। पहले भी क्लीन चिट हमने दी थी। ये कैसी विदेश नीति है कि आप अमेरिका से भी कुछ नहीं हासिल कर पा रहे, चीन से भी कुछ नहीं हासिल कर पा रहे, और चीन आपके दुश्मन की मदद कर रहा है, आपके दुश्मन का दोस्त है। अब आप बताइए ये कैसी विदेश नीति है? Last question is to you, sir. In English, I want to write to your reaction in English. How do you see Nitish Kumar has taken a oath today in Patna? Well, we congratulate Mr. Nitish Kumar and we hope and pray that he doesn't get betrayed during his term. And we also hope for the people of Bihar. How he got his victory is something which we can discuss later. It's a debatable victory. Yet, now that he is taking oath as Chief Minister, some promises that they made to the people of Bihar, unlike what the BJP is doing in Maharashtra, I hope they don't betray those women, those people of Bihar, who he now aims to rule. जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।